बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेफ़ हुसैन ऑनलाइन किचन के साथ मैं हूं हुसैन आदम। आज आपके लिए मैं बिल्कुल आसान सी एक तरकीब फ्राई गोश्त की लाया हूं, जो कि बासानी कोई भी घर के अंदर जिसको कुकिंग आती भी नहीं हो, फर्स्ट टाइम भी बनाना चाह रहा है तो वो भी बना सकता है बिल्कुल आसानी के साथ। उसके लिए आपको करना ये है कि आपके पास मटन या बीफ जो भी हो, ये गोश्त है, तो इसके अंदर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और बिल्कुल स्लो हीट पे ढक्कन ढक के इसको छोड़ दें, तो गोश्त अपना पानी छोड़ेगा और अपने ही पानी में पकेगा। पकने के बाद जब ये गोश्त गल जाए, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, अदरक लहसुन और गोश्त, बस उसी में ये पक गया है तो मैंने गोश्त को निकाल दिया, एक साइड पे रख लिया। अब 1 किलो गोश्त के लिए 1 पाव ऑयल के अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ गोल्डन कलर, लाइट गोल्डन कलर। इसको जलाना नहीं है, हीट को मीडियम रखना है। लाइट गोल्डन कलर जब ये हो जाए तो 3 पाव टमाटर, जिसके मैंने 2 पीसेस किए हैं, इस तरह 2 पीसेस में 3 पाव टमाटर ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टमाटर इसमें हमने डाल दिए और आपने मेरी पहली रेसिपी भी एक पिशावरी शनवारी कढ़ाई की देखी होगी, उसमें मैंने टमाटर को किस तरह गलाया है। तो यही मैं प्रोसेस करूँगा कि टमाटर डालने के बाद इसका ढकना ढक दिया ताकि ये टमाटर इसके अंदर नरम हो जाएंगे और फिर हम इसके स्किन को रिमूव कर लेंगे, निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसका ये छिलका, ये रहा, ये छिलका इसका उतर रहा है, ये स्किन हम इसकी रिमूव करते हैं। ये देखें बड़ी आसानी के साथ, ताकि ये मुंह में भी नहीं आए। ठीक है, ये सारे मैं स्किन को रिमूव कर ले। टमाटर के छिलके सब मैंने निकाल दिए। ठीक है, इसमें अभी फ़िलहाल तो ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर ही है। अब इसमें मैं धनिया डंडी के साथ, इसकी डंडियों को फेंकना नहीं है, इसको बारीक काट के इसमें मैंने डाल दिया। ठीक है, ताकि इससे इसका शोरबा वगैरह, इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी। अब इसके निखार के लिए फेस के हमने इसमें हल्दी ऐड की, 1/2 टीस्पून, थोड़ा इसका कलर अच्छा आ जाएगा, ये 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी। अब इसकी तेज़ी के लिए, टेस्ट के लिए कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च वो मैं 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगा। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगा 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सब कुछ हमने डाल दिया, लेकिन टेस्ट लाना है अब इसमें, तो इसमें नमक हमने डाला नहीं है, तो टेस्ट लाने के लिए अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगा 2 टीस्पून, या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, इसको आप टेस्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने नमक डाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह, इसको मैं हीट को थोड़ा तेज़ करके और मसाला यकजान हो जाए, ऑयल छोड़े, तब तक मैं इसको भूनूंगा। इसको कुछ भी नहीं करना है, बस भुनाई करना है। आपके सामने मसाले डालें सब कुछ, और इस मसालों की मिकदार आपके टेस्ट के मुताबिक, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैंने एक मीडियम टेस्ट रखा है। ये मसाला देखें हमारा भुन गया है उसके साथ, और इस कंडीशन में थोड़े से ये टमाटर अभी हैं कच्चे, और गोश्त भी 70% से तक हमारा गल गया था, तो मैंने आपको बताया था। तो अब इन दोनों को मैं एक साथ कर देता हूँ, ताकि गोश्त का फ्लेवर इसके अंदर और इसका फ्लेवर गोश्त के अंदर शामिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया। गोश्त ऐड करके इसको यूँ अच्छी तरह मिला के और इसको स्लो हीट पे छोड़ दें, ताकि गोश्त के अंदर है ना, गोश्त के अंदर तक इसके मसाले जज्ब हो जाएं, गोश्त के अंदर इसका टेस्ट आ जाए और इसके अंदर गोश्त का आ जाए और गल जाए। देखिए कितनी आसान
रेसिपीज़ है, आप आराम से बना सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। कोई इसमें टाइम नहीं लगा, कोई आपको इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब ये हमारा गोश्त और मसाला देखें बिल्कुल यकजान हो गया, रेडी है। तो अब लास्ट पे हमने इसको दम पे, समझ लें दम की पोजीशन पे रख दिया है। और फाइनलाइज इसका लुक देने के लिए और एक टेस्ट के लिए ये मिर्चें हैं बड़ी वाली, ये हमने 2-2 पीस करके ये ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, और इसको थोड़ा सा चला के इसमें छोड़ देते हैं ताकि इसका अरोमा इसमें शामिल हो जाए। तो ये कढ़ाई हमारी रेडी है। फाइनल में इसको धनिया वगैरह देके गार्निश करके इसको सर्व करेंगे। ये फ्राई गोश्त हमारा रेडी हो गया है, ऑयल इसके ऊपर आ गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी डिश है ये। आई होप आपको भी ये पसंद आएगा। पसंद आने की सूरत में एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।